आज हम एक ऐसे भू राजनीतिक दांवपेच की बात करने जा रहे हैं जो हिंद महासागर में भारत और चीन के बीच चल रहा है। हम बात करेंगे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स और नेकलेस ऑफ डायमंड्स की। तो सबसे पहले बात करते हैं चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति की। चीन का लक्ष्य है हिंद महासागर में अपनी समुद्री उपस्थिति को मजबूत करना। ये रणनीति मुख्य रूप से भारत को घेरने और अपने व्यापार मार्गों को सुरक्षित करने के लिए बनाई गई है। चीन ने इंडियन ओशन के किनारों के कई देशों में बंदरगाहों का विकास किया है या उन पर नियंत्रण स्थापित किया है। चीन की 80% ऊर्जा आपूर्ति इंडियन ओशन से होकर गुजरती है, खासकर मलक्का स्ट्रेट से। इन बंदरगाहों के जरिए चीन अपनी ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहता है। अपने बढ़ते व्यापार के लिए सुरक्षित समुद्री मार्ग बनाए रखना चीन की प्रथम प्राथमिकता है। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि ये भारत को रणनीतिक रूप से घेरने की चीन की चाल है। जिबूती में चीन का सैन्य अड्डा, पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह और श्रीलंका में हम्बनटोटा बंदरगाह जैसे प्रोजेक्ट्स हैं। चीन इन बंदरगाहों पर भारी निवेश कर रहा है, उन्हें आधुनिक बना रहा है और अवसर लीज पर ले रहा है। ये केवल व्यापारिक बंदरगाह ही नहीं बल्कि आपात स्थिति में चीनी नौसेना के लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट भी प्रदान कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेकलेस ऑफ डायमंड्स की, भारत की जवाबी रणनीति। चीन की इस मोतियों की माला का जवाब भारत ने अपने हीरो की हार की रणनीति से दिया है, जिसे नेकलेस ऑफ डायमंड्स कहा जाता है। भारत की ये रणनीति चीन के प्रभाव को संतुलित करने और अपनी समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किया गया है। भारत भी रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण देशों के साथ सैन्य और नौसैनिक संबंध मजबूत कर रहा है और उनके बंदरगाहों तक पहुंच बना रहा है। चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का सीधा प्रतिसंतुलन बनाना, समुद्री डोमेन जागरूकता और इंडियन ओशन में अपनी उपस्थिति बढ़ाना और उनकी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए भारत ये कदम उठा रहा है। भारत अपने चाबहार बंदरगाह, जो कि ईरान में है, पाकिस्तान से बचे हुए अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंचन प्रदान करने हेतु और ग्वादर बंदरगाह एक काउंटर के रूप में काम कर रहा है। दूसरा भारत का ओमान में है बंदरगाह है, जिसको दुक्न बंदरगाह भी कहते हैं। भारत को इस बंदरगाह के सैन्य उपयोग की अनुमति मिली है। सेशल्स में एल जगह द्वीप, भारत यहाँ एक नौसैनिक सुविधा विकसित कर रहा है। भारत क्वाड जैसे बहुपक्षीय सुरक्षा ढांचों में भी सक्रिय रूप से शामिल है, जिसमें अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है। ये सब इंडियन ओशन में एक स्वतंत्र और खुले नियम आधारित व्यवस्था को बनाए रखने के लिए है। ये केवल बंदरगाहों और नौसैनिक अड्डों की बात नहीं है, बल्कि ये हिंद महासागर क्षेत्र में शक्ति संतुलन की बात है। क्षेत्रीय स्थिरता, दोनों देशों की गतिविधियां क्षेत्रीय स्थिरता को प्रभावित कर सकती हैं। अन्य देशों की भूमिका, जिसमें क्षेत्र के अन्य देश जैसे श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश भी भू राजनीतिक शतरंज में महत्वपूर्ण मोहरे हैं। वे अक्सर दोनों शक्तियों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करते हैं। भविष्य में हम इस क्षेत्र में और भी अधिक प्रतिस्पर्धा देख सकते हैं। भारत और चीन दोनों ही अपनी ऊर्जा और व्यापारिक हितों को सुरक्षित रखना चाहेंगे और इसके लिए वे अपनी समुद्री शक्ति का विस्तार करते रहेंगे। ये देखना दिलचस्प होगा कि कौन सी रणनीति अंततः अधिक प्रभावी साबित होगी। तो दोस्तों, यही थी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स और नेकलेस ऑफ डायमंड्स की कहानी। ये एक जटिल भू राजनीतिक खेल है जो इंडियन ओशन में खेला जा रहा है। आपको क्या लगता है, कौन सी रणनीति ज़्यादा दमदार है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। Sometimes it whispers to the hum of an engine below the surface. A sonar pulse, a coded command. The Navy sees detail. Every second mapped, every ripple known. CC tube 3 loaded, execute war. Fire tube 3. The Marcos, the Navy's silent warriors, trained for the impossible, striking where others cannot.
the elite arm of India's sea power.